अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बात की जाए बिजनेस टाइकून, कौन सा ऐसा शख्स था जिसको पाकिस्तान में बिजनेस टाइकून के नाम से बुलाया जाता था, उसका नाम भी नहीं लिया जाता था। अगर आप मेरी बात को समझ चुके हैं तो जी आप बिल्कुल सही पहुंच चुके हैं। बात की जा रही है बैरिया टाउन के जो चेयरमैन थे मलक रियाज साहब। नाज़रीन, कुछ ही अरसा पहले चेयरमैन बैरिया टाउन मलक रियाज के ऊपर 400 अरब करप्शन का केस बनता है। फिर दोबारा उसकी जब तहकीकात की जाती है तो वो 400 अरब भाईजान बन जाता है 700 अरब रुपया। यानी कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी रकम कह लें करप्शन की जो नजर हुई है वो कह लें कि अब उसके चट्टे कट्टे खुलने जा रहे हैं। नाज़रीन, करते करते 400 अरब से शुरू होने वाला किस्सा पहुंच जाता है 700 अरब पे। और अगर आज की बात की जाए 2026 की तो ये 400 से 700, 700 से अब ये 1400 अरब रुपया करप्शन की नजर हो चुका है। और ये वो पैसा है जो अब मलक रियाज से चेयरमैन नैब जो है वो वसूल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज से 2 रोज पहले मीडिया को एक ऐसी इतला मिली, एक ऐसी गुफ्तगू मिली जिसमें चेयरमैन नैब ने यह कहा, अगर आज की सबसे बड़ी खबर है तो वो ये है कि जो चेयरमैन बैरिया टाउन मलक रियाज हैं उनको इंटरपोल से बात करके जल्द पाकिस्तान लाया जाएगा गिरफ्तार करके। अब गिरफ्तार क्यों किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, कब किया जाएगा? नाज़रीन, ये मसला है 1400 अरब रुपए का। यानी कि 400 अरब से शुरू होने वाला जो केस था वो चला जाता है 700 अरब पे, फिर चला जाता है वो 1400 अरब पे। अब ये जो 400 अरब का केस था ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पे शुरू हुआ था, इमरान खान साहब के दौर में। और उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उनने कहा था जी ये आपने पैसे देने हैं, शायद ये वही पैसे हो, शायद ये वही केस हो। खैर, इस पे भी बात करेंगे। अब नाज़रीन, मलक रियाज साहब और उनके जो बेटे हैं अली रियाज, कहा यह जा रहा है कि इंटरपोल के जरिए इनको वहां से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा और इनके ऊपर बाकी की जो छानबीन है वो भी की जाएगी। और दूसरा यह है कि ये जो इतनी बड़ी रकम है आखिर ये गई कहां पर? नाज़रीन, अगर देखा जाए मलक रियाज का जो पैसा था वो तो पाकिस्तान में था, ठीक है, पाकिस्तान में जो पैसा था। और कह लें कि मलक रियाज ने दुबई में जाके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कह लें दुबई में जाके शुरू किया। अब दूसरे मुल्क में आप छोटी सी किराने की दुकान भी डालें या छोटा सा कोई बिजनेस भी करें तो आपको उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में रकम चाहिए होती है, बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है। अब जब आप वहां पर जाके सोसाइटी शुरू कर देते हैं तो फिर सोचें आपको उसके लिए कितनी बड़ी रकम चाहिए होगी। तो नाज़रीन, जैसे ही पाकिस्तान से जो भागे हुए मलक रियाज साहब थे, उनके कहने के गिर्द अब जो है घेरा तंग हो चुका है। और ये खाली जो घेरा तंग हुआ है ये खाली मलक रियाज के खिलाफ नहीं हुआ, ये इसमें उनके बेटे भी हैं अली रियाज मलक, ठीक है जी। और ये अब दोनों बाप बेटे को कहा यह जा रहा है कि जल्द गिरफ्तार करके पाकिस्तान की अदालतों में इनको पेश किया जाएगा। और जो चेयरमैन नैब है वो जल्द इनसे 1400 अरब रुपए की वसूली करेंगे। मेरा ख्याल है जब 1400 अरब रुपया जब पाकिस्तान के खजाने में वापिस आएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही पैसा था जो पाकिस्तान के खजानों से निकल चुका है, ये पैसा या पाकिस्तान के बैंकों से जो पैसा निकल चुका है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो वफाक है, वफाक का पैसा ऐसे ही आगे पीछे हो चुका है और वफाक के पास इस टाइम पैसा नहीं है और ये जो पैसा है वफाक के पास वापिस आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जब पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान के पास आ जाएगा तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की जो मैशत है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि अफसोस है उन लोगों पे जो लोग मतलब पाकिस्तान का पैसा लेकर बाहर के मुल्कों में भाग जाते हैं और पाकिस्तान JGTV News Network.
सच की आवाज हर वक्त हर जगह। जे टीवी न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है।